कितना बिल आया जी आपको? ये घर का देखें 38,000 कुछ 800 कुछ रुपये आया हुआ है। 2 महीने का बिल है, ये इतना कोई बिल आता है यार बिजली का? 2 पंखे चलते हैं, 4 बल्ब, एक फ्रिज चलता है और इसके अलावा चलता ही कुछ नहीं है। आप ये देखें बिल मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये मेरी शॉप का बिल देखें आप, ये 31,000 का बिल आया हुआ है, मैंने जमा ही नहीं करवाया। अब पैसे होंगे तो इंसान माड़ा बंदा जमा करवाएगा ना। अब ये घर की भी आज आखिरी तरीक है। तो बिल कैसे अदा क्या करेंगे? कर रही है हुकूमत, क्या कर रही है? जाहिर बात है, अब कोई चीज़ बेचेंगे या बाइक बेचेंगे या कोई मोबाइल बेचेंगे, अपना ऐसे ही गुजारा करना है और क्या करना है। वापडा नहीं तो मीटर काट के चले जाएंगे। आपका ये भी 2 माह का बिल है, ये भी 2-3 माह का बिल है। इस दफ़ा 17,000 इस महीने का 17,000 बिल आया है और पिछले महीने का 21,000 बिल है। क्या कुछ घर में चलता है? 2 पंखे चलते हैं, एक फ्रिज चलता है और 4 को बल्ब चलते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चलता। एसी तो नहीं चलता ना। जिनके एसी चलते हैं उनके बिल देके 10-10 हज़ार रुपया भी आया। मेरे पास लोग जमा करवाने आते हैं, एसी चलते हैं, 10,000 12,000 रुपये बिल आता है। मैं खुद यहाँ पे जमा करता हूँ बिल। अब बताइए, आपको हैरानगी होगी कि आपके घर तो एसी नहीं है, कूलर नहीं है, लेकिन उनका बिल कम है। आपका बिल बिल कैसे? 375 मेरे यूनिट चला दिए उन्होंने और उसके अलावा बिल देके टैक्स देके कितने ज़्यादा डाल दिए। ठीक है, और जिसके एसी चल रहा है उसका 12,000 बिल है, उसका 600 यूनिट चला हुआ है और मेरे 334 यूनिट चले हुए हैं। आप ये वो शायद कहीं वो वापडा के मुलाजिम तो नहीं? नहीं, वापडा के मुलाजिम तो नहीं हो सकते ना। वापडा के मुलाजिम को तो वैसे यूनिट फ्री होते हैं, 600-700 यूनिट तो उनको वैसे ही फ्री होता है, उनको बिल आना ही नहीं है। उनको बिल कैसे आ जाएगा? वो तो वापडा का लैंडमैन भी हो तो वो भी फ्री है, अफसर तो दूर की बात है। ये गरीब आवाम के साथ जो भी कर रहे हैं ज्यादती कर रहे हैं। बहरहाल ये अब सुनने में यही आ रहा है कि नेक्स्ट मंथ भी बिल ऐसे ही आने हैं। नहीं, हुकूमत गई है IMF के पास, वो उनसे दरख्वास्त कर रही है कि आवाम को अगर रिलीफ देना है, अगर IMF इजाज़त देगी तो ही आवाम को सहूलत मिल सकती है, कोई रिलीफ, अदरवाइज नहीं होगा। IMF वाले कभी भी इजाज़त नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने इनको पैसे देने हैं, जो इनके पास आने हैं फंड के पैसे जिनको कहा जाता है, जो आवाम को नहीं देते वो इन्होंने ही खाने हैं। IMF ने अब 4 महीने का बिल भेजना है आवाम को, आवाम का खून निचोड़ना है। आसाइशें ये लोग लेते हैं, फ्री यूनिट ये इंजॉय करते हैं और अरबों रुपए की बिजली मुफ्त हासिल करते हैं, अमरात भी इनको मिलती हैं, लेकिन आवाम के टैक्स से आवाम महंगे दामों में बिजली और अशिया खुरोनोश इस्तेमाल करते हैं। क्या कहेंगे, क्या उनकी अमरात कम ना कर दी जाएँ, उनके बिजली के बिल कम ना कर दिए जाएँ? नहीं, ऐसे तो हो नहीं सकता कभी भी, आप जैसे कह रहे हैं। नहीं, आप अगर तजवीज़, अब लोग तो सोचते हैं, लोग ये बात कर रहे हैं, इस वक्त लोग बात करने पे मजबूर हो चुके हैं कि जिनको अरबों रुपए की मुफ्त बिजली दी जा रही है वो कम कर दी जाए। वो कम कर दीजिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ उसको ख़त्म ही कर दिया जाए, क्योंकि एक इलाके का जो वापडा का ऑफिस होता है वो अपने इलाके के पूरे यूनिट उन्हें किसी या किसी अवाम के ऊपर डालने होते हैं। जो फ्री यूनिट इस इलाके में यूज़ हो रहे हैं वो उन्होंने ज़ाहिर बात है गरीब अवाम पे डालने हैं, जिनके घर AC नहीं लगे हुए। और जिनके घर AC लगे हैं वो तो उनसे पैसे भी लेते हैं लैंडमैन, तो वो तो ज़ाहिर बात है, वो तो अगर उन्हें 1500 यूनिट चला दिया, उसको बिल आ गया 200 यूनिट का, वो तो कहेगा ठीक है। और जिस अवाम ने अगर 300 यूनिट चलाया उसको टैक्स डाल के इतने तरह बिल देता है। यूनिट की अपने पूरे करते हैं, ये नहीं करते कि ये एक्स्ट्रा यूनिट ज़ाया हो गए। ज़ाया किसी की भी इलाके के यूनिट ज़ाया नहीं होते। ये जो मुफ्त बिजली इस्तेमाल जो चोरी हो रही है या जो सेटलमेंट बिजली हो रही है, जो चोरी हो रही है या जो मुफ्त यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गरीब अवाम के ऊपर डाल रहे हैं। ये सरासर ज्यादती है। आप हर बिल का हिसाब चेक कर लें, हर बिल के यूनिट का हिसाब कर लें। किसी को कम यूनिट चले उसको बिल ज़्यादा है, जिसके ज़्यादा यूनिट चले उसको बिल कम आया हुआ है। ये कहाँ का इंसाफ है? IMF ने कुछ नहीं करना। IMF ने तो 4 महीने का कह दिया कि भी मैंने आपकी अवाम से 4 महीने का खून निचोड़ के बिल लेना है, वो तो इन्होंने अब लेना ही लेना है। पेट्रोल प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, डॉलर भी ऊपर जा रहा है। पेट्रोल भी IMF के कहने पे बढ़ा रहे हैं। पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगा होगी, बिजली महंगी होगी तो हर चीज़ महंगी होगी, खाने पीने की चीज़ें भी उसी से महंगी होगी। ज़ाहिर बात है, पहुँच दूर पड़ती है दुकानदार को, दुकानदार कहता है मैं क्या करूँ। आप करियाने की दुकान पे चले जाएं, उसको बोलें भाई इतनी महंगाई कहाँ से हो गई, उन्हें कह रहा है जी मुझे पहुँच इतनी दूर महंगी पड़ रही है, मैं कहाँ से आपको सस्ती दे दूँ। चीनी 200 रुपये किलो हो गई है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। आटा लगा लें आप, 1400-1500 रुपये का थैला है 10 किलो का। गरीब अवाम कहाँ जाए? गरीब अवाम कहीं नहीं जा सकती। गरीब अवाम सिर्फ मर सकती है या अपने घर की चीज़ें बेच सकती है। बस मैं ये कहूँगा, हुकूमत इसमें पता नहीं क्या करना चाहती है। निगरान हुकूमत ने कुछ भी नहीं करना, जो करना है IMF ने करना है और IMF हमें कभी रिलीफ नहीं देगी। वो 4 महीने का हमारा खून निचोड़ेगी, अभी 1 महीना और मजीद है हमारी अवाम का खून निचोड़ने का। बस मैं ये कहूँ। कोई तजवीज़, कोई सलाह इनको दें, इनके मशीर हैं, कोई ऐसे इकदाम उठाए जाएँ जिससे आम आदमी को कोई रिलीफ मिल सके। आपको मैं यही कहूँगा कि अगर कोई रिलीफ देना है तो गरीब अवाम को दें। ये जो बिजली चोरी करते हैं या जो मुफ्त यूनिट इस्तेमाल करते हैं, कम अज़ कम 1000 यूनिट को इस्तेमाल करता है, कोई 500 यूनिट का बिल तो दे। ये गरीब अवाम के ऊपर ना डलें, बस मैं यही कहूँगा। लोग ये बात कर रहे हैं 200-300 यूनिट के जो सारिफीन हैं, घरेलू सारिफीन हैं, उनको कोई रिलीफ मिल जाए। जी बहुत मिलना चाहिए, वैसे ये तो अच्छी बात है।
आम घर में जिसमें 2 पंखे चलते हैं, 1 फ्रिज होता है, छोटी सी फैमिली है, ज़ाहिर बात है 2-4 बल्ब भी चलते हैं, तो उनका 300 यूनिट तो चलेगा ना। अब मेरे 334 यूनिट चले हैं, मुझे 17,000 इस महीने का बिल आया, 21,000 मेरा बिल है, मैं 39,000 रुपये बिल लेके बैठा हूँ। आखिरी तरीक है आज मेरी, बताएं मैं क्या करूँ। अब ये मैं हुकूमत को क्या कहूँ और वापडा को क्या कहूँ। मैं तो ज़ाहिर बात है कुछ या कुछ करूँगा ना। दुकान का तो मेरा जमा नहीं हुआ, मैंने घर का तो बिल जमा करवाना है। कितना आप इस अपनी दुकान से पैसे कमा लेते हैं, कितना घर का खर्चा होता था, अब कितना होता है? मैं दुकान से 60-70 हज़ार रुपये महीना कमा लेता हूँ, मेरे घर का खर्चा लाख रुपये है। मेरी दुकान 30-40 हज़ार को कैसे मैनेज करते हैं? गुजारा करते हैं, पकड़ पकड़ा के करते हैं, कभी किसी से पकड़ लिए, कभी किसी से पकड़ लिए, ऐसे गुजारा कर रहे हैं। और कैसे गुजारा कर रहे हैं, हर चीज़ महंगी हुई हुई है। घर मेरा किराए का है। अब आप मुझे ये बताएं मैं क्या कर सकता हूँ। 20,000 रुपये मेरे घर का किराया, अब 2 महीने का मुझे 39,000 रुपये बिल है। अब मैं बिल दूँ के घर का किराया दूँ, माड़ा बंदा कहाँ जाएगा? माड़ा बंदा बस सिलक के ना सोच ही जाएगा, मर जाएगा, और कुछ नहीं कर सकता। किसी के आगे ना जोली नहीं बुलाएगा कि यार मुझे कोई 50,000 रुपया दे दो या मुझे कोई लाख रुपया दे दो, ऐसे नहीं करेगा। वो बस यही करेगा कि जो उसके पास कोई चीज़ होगी वो बेचेगा तो अपना बिल जमा कराएगा। वापडा वालों को देने देना है, ये जो बिल बन गया हुआ है ये पूरा जमा करवाना है। आगे से मैं कहता हूँ कि खुदारा कोई ऐसा काम करे कि जिसमें ये अवाम को थोड़ी सी सहूलत दे। जो जैसे इंसान चल रहा है, 300 यूनिट चलता था, 8-9 हज़ार बिल आता था, अब देखें मुझे 17,000-18,000 बिल आया, डबल हो गया। अवाम इस टाइम चुप करके बैठी हुई है, बस बर्दाश्त करिए है कि कुछ कर नहीं सकते। अवाम के हाथ में कुछ नहीं है, बस मैं ये कहूँ। आवाम के हाथ में वोट की ताकत है, उसमें उससे तो इंतखाब कर सकती है। वोट की ताकत तो है, मगर वोट जिससे इन्होंने अपने इलेक्शन लड़ने हैं उसको तो इन्होंने पकड़ के अंदर बंद कर दिया। लड़ना किसके साथ है? सारे तो आपस में मिले हुए हैं, इन्होंने क्या कर देना? कुछ भी नहीं करना। ये जो IMF ने इन्हें दिसंबर में पैसे देने हैं, ये इन्होंने आप ही खा जाने हैं। अवाम को रिलीफ नहीं मिलना, ये मैं इतना जानता हूँ। आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाएँ, किसी बेवा औरत को ले जाएँ, वो देखें जाके डेथ सर्टिफिकेट भी दे, ID कार्ड की कापियाँ दे, अपने बच्चे के बेफाम भी दे, उसको 9-10 हज़ार रुपये महीना लगा दे, मैं मान जाऊँगा। मेरी सिस्टर बेवा है, मैं गया हूँ 4 ऑफिस में गया हूँ, किसका ही नहीं सुनाई हुई। उन्हें कहा अभी फंड ही नहीं है, ये फंड आएंगे 2 साल बाद फिर आएंगे। 2 साल बच्चे कहाँ से खाएं? कहाँ जी, इंडिया का जो इस वक्त पैसा है वो 3 रुपये 62-63 पैसे पे है, और इसके साथ साथ अफगानिस्तान की करेंसी ऊपर जा चुकी है। बांग्लादेश का जो टका है वो भी पाकिस्तान से, वो अफगानिस्तान अभी 2 साल हुए हैं जब अमेरिका ने 2 साल भी नहीं हुआ जी, इससे भी कम वक्त। चले अब 2 साल भी लगाए तो 2 साल में भी देखे अफगानिस्तान कितनी तरक्की कर रहा है, कहाँ से पैसे ला रहा है। अमेरिका से इमदाद तो नहीं मांग रहा, हम तो इमदाद पे चलते हैं। हमारे पास इमदाद आती है तो मुल्क में थोड़ा सा हालात कुछ बेहतर हो जाते हैं। जब इमदाद ख़त्म हो जाती है फिर खाली जेबें लेके फिर कशकोल लेके फिरते रहते हैं। ये हालात ऐसे रहे तो ये तो मुल्क का बेड़ा गर्क तो जैसे हो गया, तो अल्लाह ना करे कोई खसारे साइड पे जाए, जैसे कहते हैं दिवालिया हो गया, फलाना हो गया, धमकाना हो गया। ये ऐसे ना हो तो अच्छी बात है। लुट लो, फाड़ लो, मार लो, बस ये बातें नहीं होनी चाहिए। मुल्क के हक़ में भी कोई सोचे ताकि कोई मुल्क का भी नज़रिया है। यहीं से सारों ने कमा के खाना है, यहीं पे रहना है। जिनके पास पैसा है वो UK भी जा सकते हैं, अमेरिका भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं। जिनके पास पासपोर्ट बनवाने के या टिकट लेने के पैसे नहीं हैं वो अवाम कहाँ पे जाए? ये हमारे हुक्मरान नहीं सोचते। हमारे हुक्मरान सिर्फ IMF से पैसे लेते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, बस ठीक है चलें जी घर, हमारे पास पैसा आ गया, अवाम जहाँ मर्जी जिए मरे, कोई चक्कर नहीं। वोट की आप बात कर रहे हैं ना, वोट के भी कोई इशू नहीं होता। आप वोट जिसको मर्जी डाल लें, जिसकी हुकूमत उन्होंने लानी है, नून लीग की ले, पीपल पार्टी की ले, PTI की ले, मगर जो भी हुकूमत आए आके ना अवाम के बारे में बात सोचे। मैं यही कहूँगा, ये इतने बिल नहीं गरीब अवाम दे सकती। ये 39,000 रुपये का मेरे घर का बिल है 2 महीने का, ये नहीं दे सकती। गुजारिश करूँगा कि ये इसको 7,000 रुपये बिल आता था, मुझे 17-18,000 रुपये इस महीने बिल आया हुआ है। पिछले महीने का मेरा 21,000 का बिल है। तो आप ये देखें कि इतने बिल कहाँ से दें। मैंने आपको अपनी आमदनी बताई है, मेरी 60-70 हज़ार रुपये आमदनी है। मैं दुकान का बिल दूँ, मैं घर का बिल दूँ, मैं घर का किराया दूँ, कहाँ से दूँ? आपके पास तो कोई एहसास भी नहीं है आजा कि एक मोबाइल है या कोई बाइक है, उसी को बेच के वही बेच के गरीब अवाम गुजारा करेगी। जिससे भी अगर गरीब अवाम कोई रिश्तेदार से पैसे मांगे वो कहेगी यार हमें भी इतने बिल आ गए। हर बंदा ही इस टाइम ना अवाम पिसी हुई है कि किसी तरीके से ना कोई या कोई ये बिल जमा करवा दें, ओके धोके हो गए, कहीं ये ना हो हमारा मीटर काट के ले जाए। बस अवाम को रिलीफ नहीं दे रही है हुकूमत। इससे पीछे जो हुकूमत गई है उसने भी बेड़ा गर्क किया है। अब ये आ गए हैं, इन्होंने और मजीद बेड़ा गर्क करना है, अवाम का खून निचोड़ना है। बस मैं ये कहूँगा, मैं ये बिल लेके 2 हाथ में खड़ा हुआ हूँ। अगर कोई वापडा एहलकार मेरी बात सुनता है तो वो मुझे बताए किस्त करवाने के लिए नहीं हुई, इसके अंदर माइनस करवाने के यार जो टैक्स डाले वो माइनस करे। वो कह रहे जी हमें ऑर्डर ही नहीं है। मैं वापस आ गया, फिर मैं और मजीद क्या कर सकता हूँ? अब मैं अपनी बाइक ही बेचूंगा ना, मैंने तो बिल जमा करवाने हैं। या मैं अपनी बाइक बेचूंगा या अपना मोबाइल बेचूंगा, इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ? ये देखें, मैं डब्बा भी मोबाइल का लेके आया हूँ साथ, ये देखें।
ये देखें, ये मोबाइल का डब्बा भी आज साथ लेके आऊँ, या मोबाइल बेचूंगा या बाइक बेचूंगा। आप बताएं वो गरीब अवाम क्या करेगी? कुछ भी नहीं कर सकती गरीब अवाम। जो करना है IMF ने करना है। IMF हमें कभी रिलीफ नहीं देगी। हमारी हुकूमत को चाहिए IMF से भी मुज़ाकरात करे, गरीब अवाम को थोड़ा सा रिलीफ दे। एकदम इतना बोझ नहीं डालना चाहिए। अभी पिछली हुकूमत गई है, 20 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है। अब नई हुकूमत निगरान हुकूमत आ गई, 15 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, 35 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया। और इससे अच्छा तो इमरान खान था, वो कम से कम 150 रुपये लीटर पेट्रोल देता था, 160-70 रुपये पेट्रोल देता था। इन्होंने 306 रुपये कर दिया यार। बड़ी अफसोस का हुकूमत है, यकीन करें। मैं तो कुछ नहीं कह सकता के बारे में। मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह इनके दिल में रहम डाले अवाम के लिए, बस और कुछ नहीं है बात।